वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का आनंद उत्सव में। जय श्री कृष्ण। ज्वाइन हुई का इशू हुआ था कुछ, सभी से क्षमा चाहती हूँ। जस्ट अभी हमने सिर्फ प्रार्थना ही लिया है। शुरू करेंगे हम आनंद उत्सव। जी दीदी। हाँ कुमकुम दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। आज की हमारी चीफ गेस्ट है हमारी कुमकुम दीदी। ये तो आप सबका बड़प्पन है दीदी। नहीं दीदी, एक्चुअली क्या था, जब मॉर्निंग का क्लास होता था तो आप उस क्लास में आप लेते थे, मतलब फॉर अ चेंज आए थे आप। मॉर्निंग का एक बैच था जिसमें मैं सीखती थी और उस टाइम मैं एज अ टेक वहाँ कर रही थी क्योंकि भैया भी छुट्टी पे गए थे। तो आपकी बातें और आपका सब कुछ इतना अच्छा लगा तो मैं सोच रही थी कि आपको ही बुलाऊंगी ताकि आप बाकी सबको भी मोटिवेट कीजिए और अपनी बातें कुछ बताइए दीदी पहले। बिल्कुल। इनको नहीं दिखाई दे रहे जी। कुमकुम दीदी वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज। मेरा तो वीडियो ऑन है दीदी। नहीं कुमकुम दीदी आपका वीडियो ऑफ है। हाँ अभी हो गया ऑफ। अब हो गया ना उधर से। हाँ जी। सभी को जय श्री कृष्णा। हमें भी बहुत इंतजार था, दीदी ने जब से भेजा था हमने कहा नहीं ठीक है। इन्होंने कहा 10 बजे मेरी क्लास होती है। पहले सोच में पड़े, इन्होंने मेरी वजह से टाइम भी चेंज किया। तो क्या होता है, ये एक दूसरे का कॉपरेशन जो होता है ना वो इतना भा जाता है। आज मेरा भी आनंद उत्सव था L4 का, तो करीब खत्म हुआ है 6:30 के आसपास। फिर हमने कहा नहीं हम अपना कुकिंग का काम ये और सब पूरा कर लेते हैं, तब इधर बैठे रहे। हमने कहा कि जैसे ही 9 बजता है हम एक आपको तो जो है सो है, हमें भी इंतजार रहता है कि गीता सीखने वाले जो पार्टिसिपेंट है ना वो कुछ तो अनोखे होते हैं, ऐसे वैसे नहीं होते हैं, जो भगवान के द्वारा चुने हुए हैं। औरों का सिलेक्शन तो हम आप एक दूसरे का इंटरव्यू लेकर के करते हैं, तब हम लोग कहीं आगे बढ़ पाते हैं अपने छोटे छोटे क्षेत्र में। लेकिन इतना बड़ा कार्य हो रहा है और तो बिना परमात्मा की कृपा से हो ही नहीं सकता। आप गा ही नहीं सकते हैं, और गीता गाने वाली चीज है, और जो गाने लग जाता है, गुनगुनाने लग जाता है, तो उसकी सारी पूजा सब बहुत छोटी लगती है। जो सामने साधक बैठे हुए हैं वो उनमें कृष्ण का रूप अगर आप देख करके और ये सोचिए कि हमको भगवान ने एक अवसर दिया है, तुम भी याद करो, इनको भी याद कराओ, तो आपको पता नहीं चलेगा कब कंठस्थ भी हो गई, कब उनके पटल भी खुलने लग गए, उनके अर्थ भी समझ में आने लगे, और हम अपने मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों से सीधे रास्ते पे चलने लगे। ये ईश्वर की कृपा है। इसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करिए और प्रसाद समझ के दूसरों को बांटिए भी। जितना आप बांटेंगे ना, प्रसाद कहते हैं ना जितना बंटता है उतना अच्छा होता है। और प्रसाद का एक मतलब होता है कि वो कंठ तक रहे, हृदय तक रहे, इतना नहीं हमें अकेले खा लेना चाहिए कि हम तो खा लें, हम ही याद कर लें, हम ही सब कुछ कर लें और बांटे नहीं। ऐसा नहीं करें, हमको बांटना जन जन को कुछ नहीं है। तो आप अपने गंगा जी के किनारे अगर बैठे हैं तो भी आप उनको श्लोक सुनाइए, किसी मंदिर में गए हैं तो भगवान जी को सुनाइए, आप आसपास अपने पौधों के पास बैठे हुए हैं, आपकी ग्रीनरी है, आप ये सोचिए ये नीचे की ग्रीनरी है और मेरे मन का हरा भरापन काहे में है।
ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मतलब हम ईश्वर के अंश है। आज हम अंश चेतन होकर के जड़ को सुना रहे हैं। जड़ कौन है? जो कि हरियाली तो पूरी किए हुए हैं, फूल भी दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक पौधे के सामने आप रोज रोज एक श्लोक ही बैठ करके सुनाइए, वो खिलना शुरू कर देगा। आप भगवान के पास बैठ करके उनको एक श्लोक सुनाइए, जैसे कि कोई आपका गार्जियन बैठा है, आप आंख बंद करके उनको सुना रहे हैं, देखिए भगवान आज हमने एक ही श्लोक याद किया और एक ही रोज करेंगे, ज्यादा करवाना हो तो मेरी बुद्धि में वैसा बल भरना, लेकिन हम रोज याद करेंगे। जिस दिन आप ये संकल्प करेंगे ना, तो जो सुबह आप एक बोलेंगे वो रात तक आपको चलता रहेगा। पहले चरण वाइज बोलिए, फिर उसको थोड़ा पूरा पूरा एक एक लाइन बोलिए, फिर मूल गीता के हिसाब से बोलिए, तो वो गुनगुनाने की आदत पड़ जाती है। जब आप गुनगुनाने लगते हैं ना, तो मगन हो जाते हैं। आप नहाने जाते हैं, आप कैसे आपके गाने निकलने लगते हैं? क्योंकि जल प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत है, जल परमात्मा है। हमारे अंदर भी 70% जल की ही वो है। अगर हमारे अंदर जल है तभी जीवन है। इसी तरीके से गीता क्या है? अमृत है। वो अमृत को सही सांचे में ढाल करके हमारे अंदर हमारे पूर्ण विकास, फुल मैनेजमेंट कोर्स है। दीदी आप हमें टाइम बता दीजिएगा कि कितनी देर बोलना है बस। हाँ नहीं दीदी कोई नहीं। नहीं, इसलिए क्योंकि देखिए सभी पार्टिसिपेंट को एक हाँ इंतजार रहता है कि हम भी बोलेंगे और भी आपके गेस्ट आएंगे, वो भी बोलेंगे। तो ऐसा मेरा कुछ नहीं बस दीदी, हम लोग सब इतने एक्साइटेड रहते हैं कि 12 बजे रात तक भी कंटिन्यू हो जाता है। सब लोग ये तो इतने ना ऐसा है ना, हम लोगों की जो गप्पे मारने का वो था, वो इसमें चेंज हो गया। आप ये बताइए, बस कन्वर्ट किया है भगवान ने, इधर वही। का तार उन्होंने उधर लगाया है, बस आप ये मान करके चलिए। पहले हम लोग बिखरे बिखरे थे, अब हम निखरे निखरे हो गए, है ना? तो सही बात। क्योंकि एक ही इंसान बोलता जाए और लोग बिल्कुल, वो तो ये भी नहीं ठीक है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका लेवल 4 धाम पूरा नहीं हुआ है, ये मत मानिए कि हमने लेवल 4 पढ़ लिया है तो मेरा काम खत्म नहीं। अब इसके बाद से आपकी एक शुरू होती है कि हमने जो कुछ सीखा है उसकी बांटने की भी प्रवृत्ति आनी चाहिए। जब हम बांटने लग जाएंगे ना, चाहे टेक ट्रेनर जो भी आपको ठीक लगे, इतने 36 ऑप्शंस है, उसमें हम कहीं तो फिट हो ही जाएंगे। और कोशिश ये करिए कि हमको थोड़ा सिखाने का भी समय मिले, बहुत आनंद आता है जब आप सिखाते हैं ना। आप किसी को कुछ बांटते हैं ना, तो उसका आनंद कुछ और होता है। आप किसी से लेते हैं ना, तो कहीं संकोच भी लगता है, कहीं लगता है ये मेरे लायक है कि नहीं, लेकिन जब आप बांटने लग जाते हैं तो विस्तार से बांटते हैं। इसलिए कोशिश करिए टेक ट्रेनर, मतलब हमारी पोस्ट ऐसी रहे। वैसे तो कॉलिंग की भी अच्छी है, हम प्रचारक भी बने, हम टेक्नीशियन कुछ भी करें, एनीवे वो सब जरूरी है, लेकिन हमको थोड़ा सुपर फाइन और उस पर जाने के लिए और हल्का सा प्रयास ही करना है। शुद्ध करेंगे आप अपने आप सिद्ध होने लग जाएंगे। सारी खास बात ये है, शुद्ध थोड़ा उच्चारण करेंगे, अपने आप सब कुछ बेहतर होने लग जाएगा। तो कोशिश ऐसी करिए आप लोग इस तरीके से, और ये भी मानिए कि हमको भगवान ने अपने लिए चुना है, तो उसका मैसेंजर कैसा होना चाहिए? उन्हीं जैसा होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए, बोलते हुए, खुश, मधुर, नो टेंशन, नो कुछ। लोग कहते हैं डिप्रेशन में हम थे, हम ये थे, हम सोचते ये लोग कैसे जी लेते हैं, हम तो यहाँ हंसे बोले बिना रह ही नहीं सकते। नहीं रह सकते, कुछ भी नहीं है तो टीवी पे अपना कुछ लगा लिया, उसी को देख के अपने खुश हो लिए। कुछ नहीं है, जो हमारे बच्चे काम करने आए उन्हीं के साथ पहले गप्पे मार ली, पहले इधर आओ बेटा, बातें करते हैं। तो वो लोग कहते हैं आंटी हमें जाना है। हमने कहा हाँ जाना तो है, लेकिन हम फिर किससे बातें करेंगे? तो बातें भी करते हैं, हंसते भी हैं। ये खाओगे? हाँ खाएंगे। पहला पराठा उनको सेक करके दे दिए, तो ऐसा लगता है कि हम और उसमें कोई अंतर नहीं है। सम दुख सुख क्षमी, भगवान ने समता पे बहुत जोर दिया है। ये मान करके आप चलिए, हमको सम होना है, सुख में भी दुख में भी। रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगी।
ये मान करके चलिए। सर्दी है तो गर्मी आएगी, गर्मी है तो सर्दी आएगा। तो जब हमको ये समझ प्रकृति के साथ अपने अंदर आ जाती है ना, तो हमारा जीना बहुत आसान हो जाता है और हर चीज हम लेने लग जाते हैं। जो भी चीज है वो हम सीखने लग जाते हैं। और सीखना तो आप जब से बॉर्न होते हैं और जब तक एंड होता है तब तक सीखने की पद्धति तो चलती रहती है। चाहे आप वो दवा खाना सीखिए, चाहे आप इंजेक्शन लगवाना सीखिए, चाहे आप कुछ भी, आपके नए नए प्रकरण शुरू होते रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि लर्न गीता का मतलब क्या है, रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है। ठीक है। दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, सौम्या दीदी को, उन्होंने हमको बुलाया और हमें भी इंतजार था। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिल करके। आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, कूल, एकदम कूल, कहीं से कोई टेंशन नहीं। जब आप टेंशन चिंता छोड़ दीजिए, संसार में चिंतन करिए अपने भगवान का, किसी भी श्लोक का। कोई जरूरी नहीं है कि हम उतना ही हम तोते बन जाए, पट 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 बोला नहीं। हम अर्थों के साथ जब इस श्लोकों को पढ़ते हैं, उसको हम जीना सीख जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करने लग जाते हैं, तो हमारा जीवन अनोखा तो बन जाता है। जब आप अनोखे हो जाते हैं तो लोग आपसे पूछेंगे ये पहले कैसे थे, अब कैसे ये लोग बिल्कुल ऐसे रहने लग गए हैं, हर उसमें बड़े शांत। तब आप कहिएगा मेरे पास गीता है, उसने हमको जीना सिखाया। ठीक है, सभी को प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आप श्री आए और कृष्ण। इतनी अच्छी अच्छी बातें की। नहीं, बातों का तो कोई एंड नहीं है दीदी। बातों बातें का कोई बताइए, end हम सीखे आपसे। अभी हमारे जो निशा दीदी भी है, सरिता दीदी भी ठीक इधर चले गए। अभी अभी हम लोग सब मिल चुके हैं। वो हाँ। वही वाला होता है ना, हम इस घाट पे मिले, उस घाट पे मिले, मिलते ही रहेंगे। Correct। तो प्रणाम दीदी, जय श्री कृष्ण। अब निशा दीदी बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझाने वाली है। हाँ हाँ, जी। एक तो वो इतना प्यारा बोलती हैं, इतना प्यारा हाँ। उनका चेहरा है, उनका सब कुछ बहुत बढ़िया। वो लगता ही नहीं है कि एकदम हाई लेवल पे हम लोगों के को भी सुपरविजन देती हैं, लेकिन कितना वो हो करके पानी की तरह की कहीं भी डाइल्यूट कर दो उसी बिल्कुल। में उसी जैसी बातें हो भी इतनी जाती है। सॉफ्ट की बातें करती है, इतना अच्छा लगता है उनकी बातें सुनकर। वही तो यही तो सीखना है इनसे। जी। चलिए, ठीक है, सभी को प्रणाम, शुभकामनाएं मेरी। जय श्री कृष्णा। हाँ, जय श्री कृष्ण कुमकुम दीदी, जय श्री कृष्णा। श्यामा दीदी, जय श्री कृष्ण श्वेता दीदी, जय श्री कृष्ण सभी को दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ के, जी दीदी। मुकेश व्यास भैया, जय श्री कृष्ण। मुकेश व्यास भैया और जेपी भैया नहीं है, और जेपी भैया नहीं जुड़े। जी। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे साधक पहचान के हैं, तो उनको जय श्री कृष्ण कर रही हूँ। शायद वो मुझे नहीं पहचानते हैं, लेकिन मुकेश व्यास भैया को मैं जानती हूँ। जय श्री कृष्ण दीदी। पहचानते हैं क्या मुझे? अब मैं तो L1 में इतने, अब माफी चाहूंगा यदि आप हैं काफी बड़े स्तर पर पहचान नहीं पा रहा हूँ कभी। नहीं नहीं, बड़े स्तर पर कुछ नहीं है। आपकी जैसे मैं भी एक जीसी ही हूँ। जी। आज बीसी का रोल यहाँ भगवान ने दिया है कि अब अच्छा। तो इसलिए मैं आपको जानती हूँ। मुकेश व्यास भैया बहुत अच्छी सेवा ऐसे ग्रुप कोऑर्डिनेटर दे रहे हैं। जेपी भैया भी इस ग्रुप में दिखते थे, लेकिन अभी यहाँ आनंद उत्सव में नहीं दिख रहे हैं। तो सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज मैंने अलग से जब एक पार्टिसिपेंट का नाम लिया है यहाँ, तो उसका एक कारण था। मैं इनको कैसे जानती हूँ, वो यहाँ सेवा देने के लिए ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो पार्टिसिपेंट है तो भी सेवी है, तो एक फैमिली जैसा एक रिलेशन हो जाता है। मुकेश भैया से बात हुई है पहले मेरी, लेकिन शायद उनको याद नहीं है। मैंने आपको कॉल किया था भैया एक बार, लेकिन ठीक है, कॉल तो बहुत सारे हर महीने आप ग्रुप लेते, हर महीने आपको कॉल आएंगे, आपकी तरफ ही याद ऐसा है। और श्यामा दीदी, मुझे तो बहुत गर्व है श्यामा दीदी पर।
श्यामा जी दीदी दीदी। इतनी प्यारी इतना प्यारा कुमकुम दीदी वो इतना अच्छा सिखाती तो बहुत ही प्यारा है, वो तो हाँ है ही। लेकिन वो एल्फो मेरी ट्रेनर भी रह चुकी है, साथ में हमने काम भी किया है। और उनकी खासियत एक और ऐसी है कि एल्फो ट्रेनर होने के बाद भी उन्होंने टेक ट्रेनिंग ली, L1 में जाके टेक भी किया और बहुत अच्छे से टेक किया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि ट्रेनर होने के बाद भी उन्होंने टेक सीखने की इच्छा रखी, टेक किया। हाँ बहुत ही अच्छा मीन्स मुझे ऐसे गर्व हुआ, अच्छा लगा कि चलो सिर्फ एक ट्रेनर रह के ही काम करना है, ऐसा ना सोच के उन्होंने टेक भी सीखने की इच्छा रखी। कुमकुम दीदी के बारे में तो क्या कहूँ, अभी तक आप लोगों ने उनकी वाणी सुनी, उनका सुन जब लेती हूँ ना तब उसके बाद मैं ही ब्लैंक हो जाती हूँ कि अब मुझे कहने के लिए कुछ इच्छा नहीं होती है कि कुमकुम दीदी के सामने मैं कुछ कह लूँ, ऐसा हो जाता है। बहुत बहुत प्यारी है हमारी दीदी तो बस ऐसे ही लगता है बस उनको सुनते रहो। हाँ, करके ये सुन सही रही थी। बोला दीदी आपने। कुमकुम दीदी बोलती है तो ऐसे ही लगता है कि बस सुनते रहे, वो बोलती रहे और हम सुनते रहे। जी जी जी, ऐसा ही है उनका। और जो वो बोलती है वो एक्चुअली सिर्फ सुनते रहना प्यारा लगता है ऐसा नहीं है, उसको जीवन में लाने जैसा है। एकदम सीरियस नोट पे जो आज दीदी ने कहा है वो सब सोचिएगा। और जो कंठस्थ करने वाली बात हुई वो भी सही ही है, वो भी करना ही चाहिए। सुबह से शाम तक एक ही श्लोक को आप सुबह लिख के रखो और फिर उस पर्ची को फोल्ड करके जहाँ आप जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आप घर में किचन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहीं पे आप लगा तो सामने पढ़ते रहो, हर आधे घंटे में पढ़ते रहो। मैं तो कहती हूँ जो महिलाएं वो सबसे अच्छा पढ़ सकती हैं ये। कैसे? कुकर की एक सीटी बजी तो एक बार श्लोक पढ़ना है, जितनी सीटियाँ उतनी बार पढ़ना है। एक रोटी बनी तो एक बार श्लोक पढ़ना है, एक छौका लगा तो एक बार श्लोक पढ़ना है। ऐसे सारे नियम होते हैं ये श्लोक पढ़ने के, इसको तो बच्चों से पालना ही होगा। आज मैंने नए नियम बनाए हैं और बताए हैं, पाल के देखिए। जी दीदी तो बिल्कुल। और जो भी जॉब पे जाते हैं उनको सबको अपने डेस्क पे लगा लीजिए। आते जाते जो कोई देखेगा अरे ये क्या लगाया है, तो मस्त गा के, कुमकुम दीदी कैसे कहती है मस्त गा के सुनाओ, मस्त गा के सुनाओ। और श्यामा दीदी कैसे कहती है ठीक है ना, वैसे ठीक है ना, अच्छे से कहिएगा। और उनको आके इतना अच्छा सुनाइए कैसे हुआ, तो कैसे आपने सीखा याद किया, तो सिर्फ उनको कहना अपना मोबाइल निकालो। उनको दीदी मैंने ये ऋषिकेश में किया था, जो शाम का आधे घंटे का ब्रेक मिलता था ना, तो हम भाग भाग के गीता प्रेस जाते थे, गीता प्रेस की दुकान जाते थे, रोज कुछ ना कुछ खरीद के लाते थे वहां से। और वहाँ कोई ना कोई मिल जाता था काउंटर पर कहीं पर, फिर थोड़ी सी बात कर लेती थी। वैसे भागना पड़ता था, बात करती थी, सब चिढ़ जाते थे मेरे से कि अरे टाइम नहीं है और बात कर रही है, भागना पड़ेगा। फिर चलेगा, एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, सिर्फ मोबाइल निकालो बोलने का और सीधा मोबाइल पे गूगल पे जाइए, reg.learngita.com टाइप करके फॉर्म खोल के वहीं पे फॉर्म भरवा दीजिए। तो इस तरह से अपने जो ऑफिस वालों को भी आप जोड़ लीजिए साथ में, आपका भी कंटेस्ट होता रहेगा और साथ में ऑफिस वाले भी जुड़ जाएंगे। अगला जब गीता जयंती आएगा तो आपके ऑफिस में ही गीता जयंती बहुत अच्छे से मन जाएगा। तो जरूर ये करने की कोशिश करेंगे सभी लोग आज से। और ऐसा है कि 18 अध्याय जब हमने पढ़ना सीख लिया है तो एक काम और करना है, आज से सभी ने उसको पढ़ने की शुरुआत कर दीजिए। रोज का एक अध्याय पढ़ना है सभी ने। तो कैसे पढ़ना है, तो सबसे आसान तरीका ये होगा, सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो भगवत गीता की सरल पठनीय है, गीता अपनी गीता परिवार की है, वो ले लीजिए। इसमें जो है सारे श्लोक, जैसे हमारा पीडीएफ है वैसे ही इसमें भी है, तो इसको आप सभी ले लीजिए। और इसको बहुत आसान हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रिंट है और पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। रोज जो एक अध्याय पढ़ने की शुरुआत कर दीजिए सभी ने। अभी जब अध्याय खत्म पूरा हो जाएगा तो यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ एक क्यूआर कोड है। इस कोड को जब हम हमारे मोबाइल के कैमरा में स्कैन करते हैं तो यहाँ से काकी जी का ऑडियो स्टार्ट हो जाता है। तो काकी जी का ऑडियो जो है वो खुल जाएगा मोबाइल में।
तो अगर जो कोई अध्याय है जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने को नहीं जम रहा है, तो जरूर ऑडियो के साथ तो पढ़िएगा, लेकिन पढ़ना जरूर है, कंपल्सरी करिएगा। प्लस रिजॉइन लेवल करिए, रिजॉइन लेवल करके यही रहिए, रोज एक क्लास अटेंड करिए। रोज अटेंड करने से क्या होगा, हमारा मन जो है ना वो भगवत गीता में बना रहेगा। एक बार आप यहाँ से छोड़ के बाहर निकल जाएंगे ना, तो मन जो है ना वो गोल गोल घूमने लगता है। नहीं आज नहीं, नहीं कल नहीं, आज तो ये बीमार है, आज तो मुझे वो वहां जाना है, इस पिकनिक पे जाना है, मन उसमें रहेगा। अगर जो एक क्लास अपने मोबाइल में बजता रहेगा तो हम जरूर यही रहेंगे, जरूर भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करेंगे, कंठस्थ करने की कोशिश करेंगे। तो यही बने रहिए, यही कंठस्थ करिए। और जैसे हमारा अपना भगवान ने हमें एक परिवार दिया है, एक परिवार गीता परिवार है, उसमें आप गीता परिवार में जब आप सेवा देने जुड़ते हैं तो एक परिवार जैसा वातावरण मिलता है। कुमकुम दीदी जैसे बड़े बुजुर्ग, मेरे लिए तो बड़ी दीदी है, बुजुर्ग मतलब मेरी दीदी है बड़ी, तो वो मिलके इतना प्यार लगता है, इतना अच्छा लगता है। रहते दूर है हम, कुमकुम दीदी लखनऊ में है, मैं मुंबई में हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम दौड़ के एक दूसरे के पास हमेशा जा सकते हैं, क्योंकि जब भी मिले बहुत अच्छा लगता है। तो एक प्यारा परिवार मिलता है यहाँ, वो मिलने का तो एक बहाना है। लेकिन ऐसा है कि अगर जो हमने जो पढ़ा है अब तक, तो ये साधना में हमें आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आसान और सबसे अच्छा तरीका है सेवा में जुड़ना। 36 टीम्स है जैसे कि कुमकुम दीदी ने बताया ही है, तो उसमें से कोई ना कोई टीम तो जरूर आपके लिए एकदम सही रहेगा। जो टीम पसंद आए उसमें आप जुड़ जाइए और उसमें सेवा आप दे सकते हैं। आप 40 मिनट बैठ सकते हैं तो श्वेता दीदी की जैसे, श्यामा दीदी की जैसे, कुमकुम दीदी की जैसे यहीं बैठ के आप सेवा दीजिए। आप 40 मिनट नहीं बैठ सकते हैं तो आपकी ग्रुप कोऑर्डिनेटर है सरिता दीदी, जेपी पांडे भैया, वेट कर रही हूँ। मुकेश व्यास भैया, ये सारे भैया ये सारे ग्रुप कोऑर्डिनेटर की सेवा देते हैं, जो यहाँ बैठते नहीं है लेकिन पीछे से उनकी सेवा चलती है। और ये तो 2-3 टीम मैंने बता दिया, वैसे तो 36 टीम्स है। ट्रांसलेशन टीम है, विवेचन राइटिंग टीम है, जिसमें आप ग्राफिक्स में अच्छे होंगे तो उस टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी टीम्स है, ज्वाइन करें, बहुत आनंद आता है। अपना जीवन कृष्णमय बनाने के लिए जरूर यहाँ से जुड़िए। 18 तारीख को गीता सेवी है, तो उसमें आइए, गीता सेवी का प्रोग्राम देखिए और कुछ न कुछ सेवा लीजिए। इसके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बस अब हमको उस पर अमल करना है। सरिता दीदी भी है हमारे साथ। जय श्री कृष्णा। जब बड़े बड़े लोग वो बोले तो छोटों को चुप रहना चाहिए। कुछ भी है सरिता जय दीदी। श्री कृष्णा। कुमकुम दीदी कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा, जय श्री बहुत कृष्णा दीदी, वेलकम एवरीवन। सब दिग्गज लोग हैं यहाँ पे, मजा आ रहा है सुन करके। कुछ नहीं बोल नहीं रही है ऐसा नहीं है कुमकुम दीदी। मैं अभी इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ। दीदी। अगर मैं यहाँ पे दिग्गज और बड़े लोग हो जाएंगे ना तो हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे। आप नहीं कभी चल संजय पाएंगे, भैया सही है। आप संजय भैया को देखिए कहाँ है और हम लोगों के साथ पानी की तरह कहाँ हो जाते हैं। आप ये देखिए, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, ये लोग तो दिन रात जगते हैं दीदी, दिन रात काम करते रहते हैं। वो वॉक भी करते हैं ना तो वो फोन पे किसी ना किसी इतने सारे काम मिल करके करते हैं। आप कभी उन लोगों को देखिए, स्वर्णा का होगा। ये वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी। ये लोग जो हमारे अर्जेंट में निकलना है, प्लीज सॉरी। हाँ, ओके दीदी। बहुत बहुत सॉरी कुमकुम दीदी, लेकिन मुझे प्लीज अर्जेंट में नहीं निकलना होगा। हम भी अभी चलेंगे क्योंकि ये लोग अपना फ्री होकर के बातचीत कर रहे हैं सब लोग। तो आप उन हाँ, थैंक यू दीदी। उन पिलर्स को जब आप देखेंगे ना, आप उनके साथ कभी काम देख ही रहे हम है ना, जैसे उनको तो रोज देखते हैं, पर जैसे हम पहले छोटी छोटी सीढ़ियों पे चढ़ते ना,
हम आप लोग के लेवल के तक तो पहुंचे, फिर वहां तक ना ना पहुंचे। ना, हम आपके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं दीदी। हम लोग तो खाली बैठ के थोड़ा पढ़ा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। आप लोग तो सबकी चिंता करते हैं। हम लोगों को क्या है, बस अपना ये ओपन किया, पढ़ा करके चल दिए। और आप लोग जीसी बीसी टेट कितना काम करते हैं, कितना काम करते हैं आप। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ना, और कुछ नहीं है, क्योंकि जी, आप जी। पे जिम्मेदारी है सही सिखाने की। बस हमने कुछ गड़बड़ भी कर दिया तो चलेगा, पर आप कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इतना आने के बाद भी हम रोज पढ़ करके कि गई मेरे मुंह से तो कुछ आपकी जिम्मेदारी तो 100 गुना ज्यादा है हम लोग से। हम लोग की तो कुछ नहीं, ना कुछ होते रहती है, पर क्या मैनेज हो जाता है। बट लेकिन जब एज आपको अब आनंद आने लग जाता है ना, तो हाँ, एक इंतजार रहता है, नहीं मेरी क्लास का समय है। हम दुनिया के सारे काम छोड़ करके और इसमें हम तबीयत सही भी बोल ठीक। रहे हैं। अचानक से टाइम से घड़ी दिख जाती है। मतलब घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं है, अचानक 5:20 है तो अचानक 5:15 पे नजर चली जाती है, अच्छा क्लास का बिल्कुल टाइम हो गया है। बिल्कुल। तो यहाँ क्या है, हम लोग इतने खुश रह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज। चलिए, अब हम भी चलेंगे। सबको बहुत बहुत Yes, धन्यवाद। आप लोग सभी एंजॉय करिए आनंद उत्सव, है ना दीदी, श्वेता बहुत दीदी अच्छा और श्यामा दीदी। इट वाज लवली बीइंग विद यू ऑल, बहुत ही मजा आया क्लास में। ओके, दीदी मैं हम भी भी बैठे बैठे साधक की तरह मैं आपका भी तो सीखी। सपोर्ट बहुत ही रहा सरिता दीदी हमारे साथ। एवरी टाइम यू वेर अवेलेबल फॉर अस, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सरिता दीदी हमेशा रही हमारे। और ऑर्गेनाइज तो आपने बहुत अच्छा किया, बहुत ही बढ़िया। देखिए, पूरी अगर ग्रुप के क्लास साथ में। टीम वर्क। अगर हाँ क्लास दीदी, खुश है तो बिल्कुल। सब काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मान के आप चलिए। यस जी। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। दीदी चलिए, आप आप लोग अपना आनंद आप उत्सव सबकी शुरू अनुमति है, या अनुमति है। जी दीदी। तो आप लोग एंजॉय करिए। अब साधक लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। नहीं, उससे तो इम्पोर्टेंट आप सबकी बातें सुननी है दीदी। सुन के हम इतना सीखने को मिलता है। कोशिश करते हैं हम भी थोड़ा बहुत, तो आप लोग जैसे हो सके कुछ। नहीं, बन जाएंगे, कर ही रहे ना। देखिए, टेक्निकल पार्ट एकदम कैमरे के पीछे रहना और पूरा संचालन करना बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, आपको बताए वो जो कठपुतली वाला होता है, हाँ उसको उसके हिसाब से पूरा वो चलता है। वो जितना अच्छा हाँ, डांस करना जानता है ना, सोचिए उतनी बढ़िया क्लास चल रही है। बस ये मान के चलिए। ठीक है, सबको चलो, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक जय यू, श्री एंजॉय कृष्ण योर दीदी। हाँ, अच्छा, जय जी श्री जी कृष्ण। दीदी, थैंक जय यू श्री कृष्ण। कुमकुम दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। जय दीदी मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है, बोलिए। दोस्त सारे कुमकुम दीदी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरिता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बगैर तो हमारी कक्षा चली नहीं सकती। सरिता दीदी ने मदद किया मुझे, टेक का जो सीखने का था। ट्रेनर तो चलो हमने सीख लिया, पढ़ पढ़ के सिखा दिया, बट सरिता दीदी ने इतनी मदद की, तब मुझे समझ में आया कि एक टेक्निकल असिस्टेंट की भूमिका क्या है। और तब मुझे समझ में आया कि इतनी मेहनत से क्लास को चलाते हैं। तब जब तक नहीं पता था क्लास टेक्निकल असिस्टेंट की भूमिका, तब तक तो बिल्कुल हम रुकते ही नहीं थे कि जल्दी से भाई नेक्स्ट लगाइए पीडीएफ, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। हाँ। मुझे आपके इतना पास तो मैं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, साधक ऐसे हैं जिससे मैं इनको देख सकती हूँ। वो इतनी ज्यादा डेडिकेटेड है, क्योंकि वो मैं उनसे काफी दिनों से मतलब इन टच में हूँ। वो हमारे साथ में पहले भी रह चुकी है। बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर, इनकी डेडिकेशन भी बहुत अच्छी है। एंड आई एम श्योर काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं आपके ग्रुप में जो बहुत डेडिकेटेडली गीता व्रती की तैयारी ग्रेजुअली कर रहे हैं, और काफी ट्रेनर्स आपके क्लास से निकलने वाले हैं। वी आर ऑल वेटिंग फ्रॉम ऑल माय, आई एम एक्चुअली वेटिंग कि मेरे 12 ग्रुप में से काफी एटलीस्ट कम से कम एक से दो जन तो निकले। हाँ तो बिल्कुल। मैं भी बोल सकती हूँ, अरे ये हमारे ग्रुप के प्राउडली दीदी, हम वेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। हाँ, बहुत सारे श्यामा दीदी तो हमेशा बोलते हैं, सबको मोटिवेट भी करते हैं कि आप यस लोग इतना यस, अच्छा गा रहे हो, तो आप लोग ट्रेनर के लिए करो, फॉर्म भरो, आप लोग कर सकते हो। वो थोड़ी सी संकोच रहती है बस, और कुछ नहीं है। एक बोलता ना
एक लाइन ऑफ लाइक छोटी सी लाइन रहती है, हाँ वो अगर निकल जाए ना तो फिर सब कुछ पास हो जाता है। तो श्यामा दीदी इज ऑलवेज देयर, कभी भी आपको डाउट हो तो श्यामा दीदी आप ऑलवेज क्लियर कर सकते हैं उन लोग का डाउट। दीदी मैं हमेशा हूँ। और ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए सिर्फ पहला दिन सिर्फ लगता है, थोड़ा नर्वस होते हैं हम जब, अगर हम एज अ ट्रेनर में अपनी जो एक्सपीरियंस बताऊंगी। L1 में जब पहला दिन जो पढ़ाया था वो पहला दिन ही बहुत कठिन था, लेकिन उसके बाद इतना आसान लगने लगा, और कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है जो हम सोचते हैं कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। और इसके साथ में क्या होता है कि हमारा उच्चारण जो तो ऐसा नहीं है कि डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ, 1 मिनट। तो ये बहुत ही अच्छा आवश्यक है हमारे लिए अपने आप पर अपना लेवल अपग्रेड करने के लिए, कि हम कुछ ना कुछ सेवा करते रहे किसी न किसी भी माध्यम से। तो ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा माध्यम है अपने आप को आगे बढ़ाने का। ये ऑल द सबको बेस्ट। गीता परिवार से आप लोग सीखा है। जुड़े रहिएगा थोड़े दिन, कुछ भी डाउट्स हो आप लोग यहाँ पे ग्रुप में डाल सकते हैं, तो कोई ना कोई आपको फैकल्टी वाले या हम लोग कोई भी रिप्लाई कर ही देंगे। किसी को रिज्वाइन करना है, किसी को सेवी बनना है, तो सब डाउट्स इसी में क्लियर हो जाएंगे ग्रुप में, क्योंकि एक बार इस ग्रुप से निकल जाएंगे आप लोग तो फिर आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बने, सेवी बने, फिर आपको अगर छोड़ना है इस ग्रुप को तो आप छोड़ सकते हैं, है ना। तो 28 या 30-40 है तो एटलीस्ट 20 मेंबर तो सेवी बने और बाकी के 10 ट्रेनर बने, कोशिश करें। बिल्कुल दीदी। थैंक यू सो मच। अब मैं आज्ञा चाहूंगी, अब आप लोग एंजॉय करिए। मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में खाना खा के। हाँ हाँ दीदी, फिर से ज्वाइन कीजिए, अभी तो सबका हम लोग सुनेंगे भजन मनोगत सब। ओके दीदी, ठीक है। मनोगत। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं जय श्री माफी कृष्ण। चाहूंगी सरिता दीदी, एक बार मैं आपको जय श्री कृष्ण बोल लूं और हाँ, जय सभी श्री कृष्ण। इंदु पार्टी दीदी, को भी जय हाँ। श्री कृष्ण, श्यामा दीदी को भी जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। जय हाँ श्री कृष्ण दीदी। जी सरिता दीदी, आप मुझे दिख गई, मुझे बहुत खुशी हुई। और तो सभी लोग देख ही रहे हैं, और श्वेता दीदी को मैं पहली बार देख रही हूँ, कितनी प्यारी दीदी है। मैं भी सबको पहली बार देख रही हूँ, स्टार्टिंग में ही कंफ्यूजन हो गया। हाँ, और सरिता दीदी के वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अरे नहीं दीदी, ये तो आपकी मेहनत है, आपकी लगन है जी। और आपकी लगन है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, और श्यामा दीदी से तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। उनकी जैसी आवाज नहीं हो सकती। दीदी बोलती हैं आप अच्छा पढ़ती हैं, लेकिन मुझे लगता है दीदी बोले आवाज आपकी अच्छी है। दीदी की आवाज बहुत प्यारी है, प्यारी है, और एक आवाज में दम होना चाहिए, वो आवाज दीदी के पास है। तो कोशिश रही और कुछ असर भी आया, ऐसा नहीं है, कुछ असर भी हुआ है, उनके जैसी आवाज थोड़ी थोड़ी आई है। और जहाँ तक जी और शुद्ध बात है, वो थोड़ा ज्यादा ही हो गया है दीदी। मैं थोड़ा ज्यादा ही मन लगाकर करने लग गई हूँ सरिता दीदी। आपको बताना अच्छा है। ये अपना अनुभव, नाम तो नहीं दिया पर अपना अनुभव बताना चाहूंगी। अभी मैं अपने घर पे हुई थी, मायके शादियां थी, सभी एक भाई से दूसरे भाई के घर जा रहे थे मिल मिल करके। मुझे लगा मुझे मेरी क्लास है, मैंने छोड़कर आ गई अपने घर जहाँ रुकी थी। मैंने सेकेंड फ्लोर पर चढ़ गई और क्लास करके जल्दी जल्दी चढ़ी, वहां से नीचे डम 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 नीचे आ गई। काफी इंजरी हुई दीदी, तो इसलिए मैंने कुछ ये इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं लिया अपने आज के ग्रुप में, लेकिन रहा नहीं गया, मैं जुड़ गई। लेकिन मुझे कृष्ण भगवान ने बचा लिया, कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी चोट आई। बाप रे, सही बात बोली। फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ, कर रही हूँ। तो कृष्ण भगवान बहुत सुंदर है, इनकी भी ये भी बहुत सुंदर लेती है क्लासेस। जी दीदी, अच्छा है। आप भी अब जल्दी से L4 में आ जाइए, है ना दीदी, श्यामा दीदी। कोशिश जारी है दीदी, पर अभी जगह नहीं मिल रही है, अभी भगवान की कृपा नहीं है। मिल जाएगी, आपकी अर्जी लगी हुई है, आपका जी भी नंबर आएगा। बिल्कुल, इसके निमित्त बिल्कुल आप ही है दीदी। आप नहीं बोलते कि आप इस लाइन में आए तो मैं कभी भी नहीं आ सकती थी। आपने मोटिवेट किया, तो आपका बहुत बहुत आभार। और श्यामा दीदी से तो बहुत कुछ सीखने को मिला दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सब जो भी गुरु है L4 तक के, आप लोग के लिए कभी भी रेडी रहेंगे,
क्योंकि गुरु कभी मतलब अपने दरवाजे नहीं बंद करते। तो श्यामा दीदी हो या दीदी मैं पहले एक बात वाली बोलना क्लासेस चाहती हूँ। यस शायद टाइम हो रहा है, हाँ दीदी, तो आगे का कार्यक्रम अभी मीटिंग लोग एंड हो ना जाएगा, actually फिर आप लोग सब लोग वापस ज्वाइन कर लीजिएगा हाँ, प्लीज हाँ, इमीडिएटली। हाँ अभी क्योंकि पार्टिसिपेंट इंतजार भी कर रहे होंगे, अभी हम अपना जैसे कि थोड़ा बंद करते हैं। दीदी जी दीदी। सरिता दीदी मेरे मनोगत को सुन लेंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा, सभी पार्टिसिपेंट के बिहाफ। बोलिए बोलिए भैया। भैया मैं एंड करती हाँ हूँ जी, मीटिंग, जी। फिर इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए क्योंकि टाइम हो गया है। फिर मैं सुनती हूँ। ओके, सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। यस यस यस।